नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे अहम खबर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से हिमाचल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज ऊना और चंबा आने वाले हैं। चंबा में जहां प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं इससे पहले वो ऊना जाएंगे। यहां रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे जो ऊना जिले के अंब अदौरा से ऊना, चंडीगढ़, अंबाला होते हुए दिल्ली तक चलेगी। आपको बता दें कि ये देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी जो हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भी करेंगे और ऊना के सलोह में बनी IIT का लोकार्पण भी करेंगे। ऊना के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंबा में 800 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर हिमाचल दौरे पर हैं और एक महीने के अंदर ये उनका दूसरा हिमाचल दौरा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9:15 बजे रेलवे स्टेशन ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। 9:45 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा स्थल पर बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास करेंगे। IIT सलोह का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि आज सुबह 9:15 बजे रेलवे स्टेशन ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9:45 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो बड़ी जनसभा रखी गई है ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके बाद यहां पर बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास होगा। साथ ही IIT सलोह का लोकार्पण भी होगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साथ में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ शामिल होंगे। तो 9:15 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है रेलवे स्टेशन ऊना में जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है। स्पीड में सबसे तेज ट्रेन है ये और साथ ही दिल्ली के साथ हिमाचल की कनेक्टिविटी अब आसान, सुगम होने जा रही है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने ऊना संवाददाता अमित शर्मा का। अमित, क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समय से है? जो समय हम बता रहे हैं कि 9:15 बजे रेलवे स्टेशन ऊना में पहुंचने वाले हैं और साथ ही किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल अजीता, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊना जिला के प्रवास पर रहने वाले हैं। आपको पता ही है कि जिस तरह से अचानक से उनका ये सारा कार्यक्रम बना था उसके बावजूद जो है वो चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, प्रदेश सरकार की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, सभी ने मिलजुट कर जो है वो एकजुट होकर पूरे इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली है। और आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर अब लोग भी जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात की जाए तो फिलहाल उनका 9:15 बजे के करीब 9:15 पर जो है वो प्रधानमंत्री ऊना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। यहाँ वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बिल्कुल, मुझे ये भी बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी जरूरी है हिमाचल प्रदेश के लिए और किस तरह से अब जो कनेक्टिविटी है दिल्ली और हिमाचल की वो और आसान होने जा रही है? जी बिल्कुल अजीता, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी नाम मात्र ही थी और सिर्फ ऊना जिला में ही एक ब्रॉडगेज लाइन जो है रेलवे की अगर बात की जाए तो सिर्फ ऊना जिला में ही अभी तक उपलब्ध है। उसके अलावा अगर शिमला या कांगड़ा में रेल जो चलती हुई है वो नैरो गेज रेल है जो काफी पुरानी पटरियां हैं और जो ब्रॉडगेज लाइन है वो सिर्फ ऊना जिला में उपलब्ध है। इसलिए उन जिला से कई सारी ट्रेनें जो है वो अब चलना शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो जनशताब्दी की बात की जाए, हिमाचल एक्सप्रेस की बात की जाए। और उस पे कहीं ना कहीं ये जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है इससे काफी लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सेना के जवान हैं या सेना में अधिकारी हैं या व्यापारी हैं उनकी एक बड़ी संख्या जो है वो रहती है, क्योंकि व्यापारी जो है वो दिल्ली वगैरह जो बड़े स्थान है वहां पर अपनी मार्केटिंग के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके समय की जो है वो यहाँ पर बचत होगी। और जिस तरह से अब ये वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो देश की चौथी रेल जो वंदे भारत है बिल्कुल अमित, और पहाड़ की जो मुश्किल जिंदगी है वो काफी हद तक आसान होने जा रही है। देश की चौथी
ट्रेन है ये, हाई स्पीड ट्रेन है ये वंदे भारत, जो कि अब हिमाचल को प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं। इसकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इस दौरे पर नजर रहेगी प्रधानमंत्री के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में आज 2 जगह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। एक तरफ सबसे पहले ऊना का कार्यक्रम है, जहां हमने आपको बताया कि वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऊना के बाद वो दौरा करेंगे चंबा का। यहां का कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। 10:45 पर चंबा पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। 2 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, एक ऊना में और एक चंबा में। चंबा के चौगान में विशाल जनसभा रखी गई है। मोदी की बिजली परियोजना का उद्घाटन भी यहां पर करेंगे। तो 11:15 बजे चंबा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और यहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। चंबा के चौगान में यह विशाल जनसभा रखी गई है प्रधानमंत्री की, और यहां पर बिजली परियोजना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेर सारी सौगातें आज हिमाचल प्रदेश को सौंपने जा रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं अपने चंबा संवाददाता अमृतपाल का। अमृतपाल, 11:15 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। बताइए कि किस तरह से यहां के लोग जो हैं उनमें उत्साह है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और किस तरह की व्यवस्था की गई है? ये भी तो यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है प्रशासन द्वारा। लोगों का आवाजाही अभी से शुरू हो गई है, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। काफी अच्छा इंतजाम है, और ऐतिहासिक चौगान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो 2 हाइडल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज 3 का भी भूमि पूजन कर वो शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पर है, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है हिमाचल का। राजनीतिक लिहाज से कितना अहम है ये? जी, बजते यहाँ इस वक्त तो पूरे जोर शोर से पूरा प्रशासन और पूरा जो कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे, यहाँ का जायजा लेके गए हैं। काफी कुछ लोगों में काफी उत्साह है, और आकांक्षी जिला होने के कारण लोगों में और भी काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से कि काफी कुछ दे के जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमृतपाल इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना के बाद चंबा पहुंचेंगे, और यहां पर एक बड़ी जनसभा है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसको वो संबोधित करेंगे। जाहिर है चुनाव के मोड में इस वक्त हिमाचल है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सफर करेंगे। ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ऊना से हरी झंडी दिखाएंगे। इस एक्सप्रेस ट्रेन से हरियाणा के यात्रियों को फायदा होगा। चंडीगढ़ से अंबाला तक यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री। कई कैबिनेट मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ इस सफर में साथ देंगे। करीब 3 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचा देगी वंदे भारत ट्रेन। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये जो सफर करेंगे आज इस ट्रेन में, पहले प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद कौन कौन लोग उनके साथ रहेंगे, कहां से कहां तक का ये सफर होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज हिमाचल के ऊना से लगभग 9:15 बजे के करीब जो है वो वंदे भारत की चौथी ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे, और ये ट्रेन जो है वो पंजाब के आनंदपुर साहिब में जो है वो एक स्टे करेंगे, और उसके बाद एक हॉल्ट होगा। उसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर इसका हॉल्ट होगा, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री और कुछ एक सांसद जो है वो उनके साथ बैठेंगे, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर अंबाला रेलवे स्टेशन तक का वो सफर करेंगे। और ये ट्रेन अगर हम बताएं तो ये ट्रेन जो है लगभग चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली का सफर जो है वो मात्र 3 घंटे में तय करेगी, और ट्रेन के अंदर तमाम सुविधाएं जो है वो यात्रियों को दी जाएगी। सभी आधुनिक सुविधाएं जो है उस ट्रेन में दी जा रही है। जी बिल्कुल, तो डबल सौगात है ये, क्योंकि
हिमाचल का जो सफ़र है दिल्ली से हिमाचल तक का वो आसान होने जा रहा है, लेकिन बीच में जो चंडीगढ़ है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी आसान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। तो चंडीगढ़ से अंबाला तक यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई कैबिनेट मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। 3 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचा देगी वंदे भारत ट्रेन। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का, जहां ढेर सारी सौगातें आज हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता में चुनाव से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। 14 अक्टूबर से शुरू होगा पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन। आदर्श आचार संहिता के दौरान जिलों के ग्रामीण इलाकों में कोई नई स्कीम, नए प्रोजेक्ट की घोषणा, किसी भी भवन, प्रोजेक्ट का उद्घाटन या फिर आधारशिला नहीं रखी जा सकती है। तो 14 अक्टूबर से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जो आचार संहिता है वो लागू कर दी गई है। कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में अब कोई भी नई स्कीम हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो, किसी का भी ऐलान नहीं किया जा सकता है। किसी भवन या प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने की इजाजत नहीं है, ना ही कोई आधारशिला या फिर किसी भी इमारत की नींव रखी जा सकती है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल। रवि, क्या खबर? देखिए, पंचायत राज चुनावों को लेकर जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा दिया गया है और उसको लेकर जो है बाकायदा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह द्वारा ये ऐलान किया गया है कि इस दौरान जो भी पंचायत चुनावों से जुड़े अधिकारी हैं उनके तबादले जो है वो नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ पहले चरण के अंदर जिस तरीके से 9 जिलों के अंदर जो है वो पंचायत चुनाव कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो उन 9 जिलों के अंदर जो है किसी भी तरीके की कोई आधारशिला, नए प्रोजेक्ट या फिर किसी भी तरीके से कोई भी भवन का निर्माण या फिर उसकी आधारशिला जो है वो नहीं रखी जा सकती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं आता, जिसको लेकर जो है बाकायदा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है वो एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रवि। तो हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। 14 अक्टूबर से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और ऐसे में अब कोई भी सरकारी तबादला, किसी भी योजना का उद्घाटन, शिलान्यास जैसे कार्यक्रम अब नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण में हरियाणा ने 38 स्वर्ण सहित कुल 116 पदक जीत लिए हैं। 37 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से दोगुने से भी ज्यादा है। आखिरी दिन खेले गए बॉक्सिंग मुकाबले में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेलों के पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। तो 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का बोलबाला रहा है। 38 स्वर्ण सहित कुल 116 पदक हरियाणा ने जीते हैं। आखिरी दिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो 116 पदक जीतना वाकई किसी भी राज्य के लिए ये गर्व की बात है। और अब बात बेटियों के हौसले की उड़ान की। हरियाणा की बेटियां अपने बुलंद होते हौसलों से देश और दुनिया में वो कारनामा कर दिखा रही हैं जिसकी आज हर तरफ चर्चा होती है। ऐसी ही एक जुझारू बेटी है मीनाक्षी। राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 4 पदक जीतकर पूरे प्रदेश का नाम मीनाक्षी ने रोशन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया में खेल चाहे कोई भी हो, मौका चाहे जैसा भी हो, डंका हरियाणा के खिलाड़ियों का ही बजता है। झज्जर की बेटी मीनाक्षी ने राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल समेत 4 पदक अपने नाम किए हैं। मैं 2020 से नेशनल साइकिलिंग ऑफ एक्सीलेंस न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग करती हूँ।
मैंने अभी अगस्त 2022 में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कंपटीशन के दौरान मेरा क्रैश हो गया था। बट मैंने अपनी ट्रेनिंग रेगुलर रखते हुए अभी चल रहे 36 नेशनल गेम्स में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। हालांकि मीनाक्षी की ये सफलता ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत है और एक समय तो ऐसा भी आया था जब साल 2022 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में साइकिलिंग प्रतियोगिता के समय उनकी साइकिल क्रैश हो गई थी, जिसमें मीनाक्षी को गंभीर चोट लगी थी। लेकिन मीनाक्षी ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो गेम के दौरान मेरी बेटी साइकिलिस्ट मीनाक्षी का ज़बरदस्त सफ़र क्रैश हुआ था। उसे बहुत चोटें आई थी। एक लड़की तो उसके पसलियों के ऊपर से साइकिल ले गई थी, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत मेहनत की और भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से वो फिर से खड़ी हुई। और अभी हाल ही में जो नेशनल में गेम हुए हैं उसमें उसने 5 मेडल हासिल किए हैं। इससे मेरे गांव में खुशी का माहौल है। बता दें कि झज्जर जिले के गांव दूबलधन की रहने वाली बेटी इससे पहले भी प्रदेश का कई मौकों पर नाम रोशन कर चुकी है। जून 2022 में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में मीनाक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मीनाक्षी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से अपनी इस उपलब्धि के लिए सम्मानित हो चुकी है। झज्जर से प्रदीप धनकर, सूर्य समाचार। त्योहार आते ही बाजारों में मौजूद खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की शिकायत सामने आने लगती है। लोगों को मिठाई के साथ अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते वक्त गुणवत्ता की जांच के बाद ही लेने की सलाह बार बार दी जाती है। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो इसके लिए खाद्य विभाग और सीएम फ्लाइंग छापे भी मारे जा रहे हैं। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। मिलावटी मिठाइयों की शिकायत भी प्रशासन तक पहुंचने लगी है, जिसके तहत प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कई जगहों पर मिठाई विक्रेताओं की दुकानों पर रेड की है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही ये 3 तस्वीर अंबाला, फरीदाबाद और रेवाड़ी की हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अंबाला शहर की लायलपुर बस्ती में स्थित एक डेयरी में रेड की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, खोया और पनीर बरामद किया। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंची सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकान पर सजी मिठाइयों के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। वहीं सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के अंदर ढोकला बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर आए और हमने उस दुकान का जो घर था उसका पूरा निरीक्षण किया, जिसमें से हमें लगभग 900 किलो बेसन और 10 किलो के आसपास मैदा एवं अरारोट का मिक्सचर था वो, और 30 किलो बना हुआ ढोकला वहाँ पर मिला, जिसका हमने सैंपल ले लिया। वहीं रेवाड़ी में भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने शुक्रवार को नाईवाली चौक स्थित मिठाई की 3 दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। टीम ने अलग अलग मिठाइयों के 6 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजने के साथ साथ उन दुकानों में मालिकों पर भी एक्शन लिया जिनके पास अधिकृत लाइसेंस भी नहीं थे। मिठाइयाँ नहीं बनाते हैं, तो इसके आधार पे जब वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेके जब चेक किया गया तो वहाँ पे लगभग 1 क्विंटल जो है खोआ और 2 क्विंटल के करीब जो थे रसगुल्ले थे और 50 किलो छेना थी, और इन तीनों में से सैंपल भरा गया है, जिसे डॉक्टर साहब के द्वारा टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा और फिर जैसी रिपोर्ट होगी जैसी उसी हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी का कारोबार बढ़ जाता है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर मिठाइयों सहित खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग करती है, लेकिन मिलावटखोर भी मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से। यहां पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 घरेलू सिलेंडर के साथ मिठाई निर्माता को गिरफ्तार किया गया है। तो यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई, यहां पर मिठाई निर्माता को गिरफ्तार किया गया है 5 घरेलू सिलेंडर के
साथ। तो मिलावट का ये मामला है, मिलावटी मिठाई बनाने का। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है सीएम फ्लाइंग की तरफ से, जहां पर मिठाई निर्माता को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 5 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। तो त्योहारों का ये मौका है और ऐसे में मिलावटी मिठाई, मिलावटी सामान की बाजारों में भरमार होती है। इसी को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने यमुनानगर में ये बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर छापा मारा गया है एक मिठाई विक्रेता के यहां पर, और उसको, जो मिठाई निर्माता है, गिरफ्तार किया गया है। उसको 5 घरेलू सिलेंडर भी साथ ही साथ जब्त किए गए हैं। तो मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के संबंध में यह बड़ी कार्रवाई। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने यमुनानगर संवाददाता सुनील कुमार के पास। सुनील, ये जो कार्रवाई हुई है सीएम फ्लाइंग की तरफ से, किसके यहां पर छापा पड़ा है और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? जी अजीता, आपको बता दूं कि यह कार्रवाई जो है घरेलू सिलेंडर जो है, जहां पर यह मिठाइयों का निर्माण हो रहा था, वहां पर जो है घरेलू सिलेंडर 5 इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। इसी वजह से जो है रजत नामक जो है मिठाई निर्माता, जो उसके मालिक थे, जो गोदाम के, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है इसी एक्ट में। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ बन रही थी, कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग को जो है शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने फिलहाल सैंपल भर लिए हैं। सैंपल की रिपोर्ट जिस तरह बताया गया है कि 15 से 20 दिन में आ जाएगी, उसके बाद ही मिठाइयों के बारे में कहा जा सकेगा। लेकिन जो गोदाम मालिक है, उसको जो है सिलेंडर जो है डोमेस्टिक सिलेंडर जो है कमर्शियल में इस्तेमाल करने के एवज में जो है गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सुनील, किसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है और ये मिठाई यहाँ से कहाँ पर सप्लाई होती थी? जी देखिए, ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है और ये जो है मिठाइयाँ जो है यहाँ पर बनकर जो है मिठाइयों की दुकानों में जो है सप्लाई होती थी। हालांकि अभी तक मिठाई की गुणवत्ता के बारे में किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है सैंपल भरे गए हैं। वहीं जिस तरह से सीएम फ्लाइंग से बातचीत की गई थी, तो उनका कहना था कि मौके पर जो है साफ सफाई का विशेष जो है प्रबंध था, लेकिन वहां पर जो है डोमेस्टिक सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुनील, बहुत धन्यवाद। तो यमुनानगर में ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की तरफ से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार।